अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, तुर्की की जानिब से स्पेस प्रोग्राम का ऐलान किया गया है और उसकी लॉन्चिंग कहाँ से होगी, किस तरह से प्लान किया जाएगा, उसको फ़ंड किस तरह से किया जाएगा और कौन कौन से ममालिक उसमें शामिल होंगे, तो इसमें कितना पोटेंशियल है, पाकिस्तान इसमें किस तरह पार्टिसिपेट करेगा, तो आज की वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तुर्की की जानिब से रजब तैयब एर्दोगान ने 2023 तक मून के ऊपर लैंडिंग का ऐलान किया है और तकरीबन 10 के करीब उन्होंने टारगेट जो थे वो सेट किए थे। इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल में एक वीडियो मैं इसके ऊपर कर चुका हूँ, तो आज उसकी थोड़ा सा फर्दर डिटेल दूसरी सेंस में देखेंगे कि क्या तुर्की इतना कैपेबल है, वो किस तरह से अपना डिफेंस बजट जो है उसको मैनेज करेगा, कौन सी कंपनी है, और इसमें एक बड़ी पेशरफ्त है कि सोमालिया के अंदर से लॉन्चिंग करेगा। मतलब कि जितनी भी प्लानिंग है, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है रॉकेट की और जो भी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी प्लानिंग सोमालिया के अंदर की जाएगी। अब यहाँ पर जब मैंने फर्स्ट टाइम ये न्यूज़ सुनी, मेरी नज़र से गुजरी, तो मैं भी थोड़ा सा शॉक हुआ कि सोमालिया के अंदर, जिसके बारे में सुनते हैं कि वहाँ पर बड़ी तबाही है एंड ऑल, तो सोमालिया के अंदर से कैसे और किस वजह से ये लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसका भी मैं जवाब देने की आखिर में कोशिश करूँगा कि सोमालिया के अंदर से किस वजह से तुर्की ये तमाम तर प्रोग्राम जो है, इतना बड़ा प्रोग्राम है, उसको लॉन्च करने जा रहा है। अब तुर्की का ये जो स्पेस प्रोग्राम है 2023 तक एक टारगेट रखा गया है कि वहाँ पर मून के ऊपर लैंडिंग की जाएगी और 2028 तक एक फर्दर इसको एक्सटेंड किया गया है इस टारगेट को। $1 अरब के करीब, $1 अरब अमेरिकन डॉलर जो हैं इसके ऊपर इस तमाम तर प्रोग्राम में लगेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला आता है कि जो बजट है तुर्की की स्पेस एजेंसी का, उसका बजट जो है वो सालाना $40 मिलियन है। तो इसको किस तरह मैनेज करेगा तुर्की, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब जो टारगेट सेट किया गया है रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से, वो ये है कि 2023 तक हार्ड लैंडिंग की जाएगी और 2028 तक जो है सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। और ये रॉकेट जो है ये हाइब्रिड किस्म का होगा, मुकामी तैयार करदा होगा। मतलब कि तुर्की का जो सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिपेंडेंसी जो है उसके ऊपर जो कदम है, इंडिपेंडेंट होने का दीगर जो ममालिक है ख़ास तौर पर वेस्ट से, तो उसकी जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। और ये इतनी जल्दी इतना अग्रेसिव वे में क्यों स्टार्ट किया गया, ये भी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सॉफ्ट और हार्ड लैंडिंग जो है वो क्या होती है। अब हार्ड लैंडिंग ये होती है कि आप ऑर्बिट में जाते हो और वहाँ पर जाकर आपका जो शटल होता है, जो आपकी स्पेस रॉकेट होता है, वो एक हार्ड इम्पैक्ट के साथ आप उसको छोड़ देते हो और उसकी लैंडिंग जो भी होती है उसका मकसद ये होता है कि आपने अचीव ये करना होता है कि आप चांद तक पहुँच के हो। एक स्टेटमेंट जो है उसको आपने वो दुनिया के सामने रखना होता है। अब सॉफ्ट लैंडिंग 2023 तक हार्ड लैंडिंग होगी और 2028 तक सॉफ्ट लैंडिंग होगी। सॉफ्ट लैंडिंग क्या है, उसमें ये होता है कि आप कोशिश करते हो कि जो मैदार है चांद का, जो लूनर ऑर्बिट है, उसके अंदर आप अपने सैयारे को, आप अपने रॉकेट को छोड़ देते हो और वहाँ पर कोशिश करते हो कि वहाँ पर आप फर्दर ऑब्जर्व कर सको, वहाँ पर आपकी प्रेजेंस हो। आपका रॉकेट को, एक दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहे तो रॉकेट को बचाने की कोशिश की जाती है ताकि वहाँ पर मॉनिटर भी किया जा सके और दूसरी सारी चीज़ों को देखा जा सके। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग जो है ये 2028 तक तुर्की करने का इरादा रखता है। अब इसमें तमाम तर जो प्रोग्राम है उसको जो हैंडल कर रही है, मॉनिटर कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है, या कह लें कि सारा कुछ लेकर चल रही है, वो तुर्की की तुर्किश स्पेस एजेंसी है जिसको TUA कहा जाता है। और इसका सालाना बजट जो है वो $40 मिलियन है। तो इसके ऊपर अपोजिशन की जानिब से काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई कि एक तरफ आपकी जो इदारा जो इसको सारा कुछ देख रहा है उसका $40 मिलियन का ये सारा है, तो इसकी फिजिबिलिटी नहीं बनती है कि आप $1 अरब का प्रोग्राम लॉन्च करें, $40 मिलियन आपके ये डॉलर हैं। तो इसका हल तुर्की की जानिब से ये निकाला गया कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं, मुख्तलिफ जो वहाँ पर जो एजेंसीज़ हैं, तो उनके अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा पैसा और उसको इसके अंदर लगाया जाएगा। अब मिडल ईस्ट आई के मुताबिक, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मिडल ईस्ट आई एक ऐसे कह लें कि गवर्नमेंट से बहुत क्लोज है तुर्की की, और इनकी जानिब से ज़राए के मुताबिक इन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि तमाम तर जो प्रोग्राम है उसको TUA देखेगी, तुर्किश जो स्पेस एजेंसी है, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो इसकी मदद करेंगे और ख़ास तौर पर
तुर्क वजारत दिफा भी इस्तेमाल तर प्रोग्राम में TUA की मदद करेंगी। अब यहाँ पर दूसरे एक सवाल जो था जिसके ऊपर मैंने बताया कि सोमालिया के अंदर क्यों रखा गया। सोमालिया के तुर्की के अंदर रखे, तुर्की के अंदर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, आप यहाँ पर कर सकते हो, तो सोमालिया के अंदर आपने जाकर क्यों रखा। तो उसका सीधा सा जवाब यह है कि सोमालिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तुर्की के, और टेक्निकल इसका जवाब ये बनता है कि जो इसकी प्रॉक्सिमिटी है, इक्वेटर से जो प्रॉक्सिमिटी है, मतलब कि चांद से, या ऐसे कह लें कि जहाँ पर जाकर आपने अपना रॉकेट रिलीज करना है, तो उसकी प्रॉक्सिमिटी जो है बड़ी कह लें कि अच्छी पोजीशन पे सोमालिया जो है वो बैठता है। इसके अलावा दूसरा यह है कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर वहाँ पर तुर्की ने यह अपना प्रोग्राम मुंतकिल किया है। उसकी जो मेन सीधा रीज़न ये है कि अमेरिका की तरफ से पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, और जो स्पेस प्रोग्राम है वो भी आने वाले वक्त में निशाना बन सकता है। तो मतलब कि फुली तौर पर वो इस चीज़ से तुर्की के ऊपर, मुल्क के ऊपर जो पाबंदियाँ लगेंगी, तो अवॉइड करना चाहते हैं कि तुर्की के रास्ते में अमेरिका इस तरह की रुकावट जो है वो ये ना खड़ी करे। इसके अलावा जो मेन एज है सिक्योरिटी रीजंस की अगर बात करते हैं, तो तुर्की को वहाँ पर क्या एज है, तुर्की को ये एज है कि तुर्की की दुनिया में सबसे बड़ी जो ट्रेनिंग कैंप है या ट्रेनिंग मिलिट्री बेस है वो सोमालिया के अंदर है, और बहुत ये तकरीबन 10 सालों से वहाँ पर मौजूद है, और सोमालिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तुर्की के। तो ये तुर्की के लिए एक तरह से हर लिहाज से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक आइडियल सिचुएशन बनती है सोमालिया, जहाँ पर ये सब कुछ करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो लॉन्च साइट है जो कि वहाँ पर बिल्ड की जाएगी, उसकी तैयारी जो है वो $350 मिलियन जो है वहाँ पर लगेंगे। इसके अलावा एक तरफ तो ये है कि ये शॉर्ट टर्म है जहाँ पर काम कर रहा है तुर्की, तो इसके अलावा लॉन्ग टर्म में भी काम कर रहा है। उसके लिए $150 मिलियन सिर्फ जो तुर्किश डॉक्टरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वक्फ किए गए हैं कि वो इसके ऊपर सर्च करें, रिसर्च करें, और जो भी इस स्पेस के बारे में पता लग सकता है उसके ऊपर पूरा, मतलब कि उन्होंने एक पैकेज जो है वो अनाउंस किया है जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होगा, जो कि इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। इसके अलावा जो अहम चीज़ है कि करना क्यों पड़ रहा है और इतना एग्रेसिव वे में तुर्की ने स्टार्ट किया है। इससे पहले तो अगरचे रिसर्च कर रहा था तुर्की, लेकिन इसके ऊपर इतना ज़्यादा ना अनाउंसमेंट की गई थी, ना इसके बारे में कभी हमने भी सुना था। लेकिन यह है कि उसकी रीज़न ये है कि UAE के साथ मुकाबला है, UAE की जानिब से अपना स्पेस प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया, तो UAE को जवाब देने के लिए अब तुर्की की जानिब से ये बड़ा जो है कदम बड़े अग्रेसिव स्टांस के साथ अपनाया गया। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, इस वक्त जो दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं एलन मस्क, उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं तुर्की के साथ और रजब तैयब एर्दोगान के साथ, और 2017 में उनके साथ उनकी एक मीटिंग होती है। उसके बाद से तुर्की जो है इसके ऊपर काम करना शुरू करता है। मुख्तलिफ थेरीज हैं कि एलन मस्क जो हैं वो इस तमाम तर जो प्रोग्राम है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और स्पेस एक्स कंपनी है जो कि बजाते खुद वो कोशिश कर रहे हैं, 2 से 3 जो है एफर्ट्स कर चुके हैं कि वो एक ऐसा रॉकेट लॉन्च करेंगे जो कि इनहेबिटेबल बनाएगा मरीख को। मरीख के ऊपर जो है वो एक कह लें कि फर्स्ट प्राइवेट ये कंपनी है। इससे पहले स्टेट लेवल के ऊपर ये एफर्ट्स की जाती हैं और की जा रही हैं, लेकिन ये कि फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है जिसने ये एफर्ट किए हैं, और 2 से 3 रॉकेट जो है वो इनके जो है वो फेल हो चुके हैं, एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके हैं, लेकिन स्टिल ये ट्राई कर रहे हैं कि ये इसके ऊपर कामयाब होंगे। और इसके अलावा जनवरी में तुर्क सेट के नाम से एक 5A एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, वो भी स्पेस एक्स के साथ मिलकर तुर्की ने ये लॉन्च किया था। तो ये एलन मस्क के जो है ना वो एक कीमती है, एक मतलब मुख्तलिफ थेरीज हैं, जब इस तरह की मीटिंग्स होती हैं तो उसमें स्पेकुलेशंस की जाती है। कहते हैं कि तुर्की के लिए बहुत बड़ा असासा है, तुर्की ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है एलन मस्क के, और एलन मस्क ने भी यकीन दहानी करवाई है कि वो तुर्की का जो 2023 का मिशन है उसमें तुर्की की मदद करेगा। तो ये बहुत, और एलन मस्क के अगर पोटेंशियल का जानना है तो रिसेंटली अगर आपने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा तो अरबों के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है बिटकॉइन के अंदर, और कह लें कि इस वक्त इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अगर पूरी दुनिया को कोई लीड कर रहा है तो वो एलन मस्क है। तो एलन मस्क का जो पोटेंशियल है, जो माइंड है, उससे तुर्की जो है आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान इससे कैसे फ़ायदा उठाएगा। तो जैसे ही इसी टाइमलाइन को आप चेक करें, 2017 में तुर्की ने इसके ऊपर काम शुरू किया और इसके ऊपर रिसर्च वगैरह शुरू की। 2017 में ही जो एलन मस्क है उसके साथ मुलाकात होती है, और 2018 में जब PTI की गवर्नमेंट आती है तो उसी साल के अंदर
जो तब के जो आईटी के मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि अपना स्पेस प्रोग्राम जो है उसके ऊपर काम जो है पाकिस्तान शुरू कर चुका है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो तुर्की और पाकिस्तान के आपस के रिलेशन बड़ी तेज़ी के साथ ये है इनमें इजाफा हुआ है। और इस वक्त जो आर्म या डिफेंस एक्सपोर्ट है तुर्की की जानिब से पाकिस्तान को, वो इतनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान के लिए तुर्की चौथा बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट वाला मुल्क बन चुका है और आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें इजाफा होगा। तो पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं इससे पाकिस्तान फ़ायदा उठाएगा। पाकिस्तान जो अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है उसमें भी पाकिस्तान को बड़ी मदद मिलेगी। और अगर आप पूरे एक कह लें कि पिराई में देखें तो पाकिस्तान की मदद कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। इसमें यह है कि चाइना मदद कर सकता है या फिर तुर्की कर सकता है। तो इन दोनों ममालिक से पाकिस्तान फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि भारत को टफ टाइम दिया जाए। और जितनी देर में भारत की जानिब से 2 से 3 ट्राई की गई और उसमें वो नाकाम हुआ, तो अभी भारत ने 2022 में ये एक और ट्राई करनी है। अगर उसमें कामयाब हो जाता है तो भारत एशिया के अंदर दूसरा मुल्क बन जाएगा, जबकि मिडल ईस्ट और दीगर रीजन के अंदर अगर भारत कामयाब नहीं होता तो तुर्की जो है वो नंबर ले जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल है। स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान काम कर रहा है, तुर्की इसके अंदर बहुत आगे है, चाइना इसके अंदर बहुत आगे है और पाकिस्तान को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि अगर अपने खित्ते में अपनी प्रेजेंस जो है, क्योंकि भारत ने एक बेका एग्रीमेंट किया है अमेरिका के साथ जिससे उसको टाइमली जितनी भी जो सैटेलाइट फुटेज है वो मिल रही हैं। यही वजह है कि वो काफ़ी ज़्यादा इन दिनों में एक्टिव नज़र आता है। तो पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान के पास भी इस तरह की इंटेलिजेंस शेयरिंग का या तो मुआहदा हो या फिर इतनी कैपेबिलिटी हो कि पाकिस्तान खुद इस चीज़ के ऊपर काम कर सके और तमाम तर रीजन को मॉनिटर कर सके और अपने सैटेलाइट जो है उनके ऊपर काम कर सके। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी जिसके बारे में आपको बताना ज़रूरी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।